हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में हम 1 मई से लेकर अभी तक के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ से किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रदेश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है? सही जवाब है वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने प्रदेश को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव जो कि 19 साल की है, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 156 किलोग्राम वजन उठाकर जीती हैं। राजनांदगांव की रहने वाली ज्ञानेश्वरी छत्तीसगढ़ की पहली महिला वेट लिफ्टर खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया। यह उनका इस साल का दूसरा मेडल है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कितने पर्वतारोही 10 दिन में 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे? सही जवाब है 9 पर्वतारोही 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। यह सभी ने राजगीत अरपा पैरी के धार गीत गाया। इस टीम में 4 दिव्यांग पर्वतारोही और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल रही। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के 9 पर्वतारोही 10 दिन में 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का विधानसभा वार कब से शुरू हुआ? सही जवाब है 4 मई 2022 से शुरू हुआ। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक लिए। मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रदेश के सरगुजा संभाग से शुरू हुआ। इसके बाद वे बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 गांवों में जाएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसे स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का एमडी बनाया गया है? सही जवाब है उज्ज्वला बघेल को बनाया गया है। उज्ज्वला बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाली है। ऊर्जा विभाग ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार की इस कंपनी में जल्द ही पावर होल्डिंग कंपनी का विलय होने वाला है। ऐसे में विलय का पूरा प्रबंध उज्ज्वला ही देखेंगी। अब प्रदेश में केवल 3 सरकारी बिजली कंपनियां कार्य करेंगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली बार कहाँ मेला लगा है? सही जवाब है जगरगुंडा में पहली बार मेला लगा है। राज्य गठन के बाद नक्सलगढ़ में पहली बार मेला लगा है। नक्सलियों की उपराजधानी के नाम से चर्चित जगरगुंडा में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार मेला लगा है। करीब 22 सालों के बाद जगरगुंडा में मेले की रौनक देखने को मिली है। दरअसल बस्तर संभाग के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सीमा में जगरगुंडा गाँव स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले हर 3-4 साल में यहाँ परंपरा अनुसार एक बार मेला भरता था। अगला प्रश्न, अमृत सरोवर योजना के तहत बिलासपुर में कितने तालाब विकसित होंगे? सही जवाब है 75 तालाब विकसित होंगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता, जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कहां से की? सही जवाब है सामरी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से की। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के कितने शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का चयन हमर क्लिनिक के रूप में चयनित किया गया है? सही जवाब है 6। धमतरी शहरी क्षेत्र में 13 शहरी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, जिनमें से 6 शहरी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का चयन हमर क्लिनिक के रूप में संचालित करने के लिए राज्य शासन से दिशा निर्देश मिले हैं। हमर क्लिनिक निर्माण के लिए प्रति क्लिनिक 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत कब से की गई है? सही जवाब है 3 मई 2022। छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत 3 मई 2022 को की गई है। धरती और प्रकृति की रक्षा करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाअभियान की शुरुआत की। इसके अंतर्गत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। माटी पूजन महाअभियान का लक्ष्य रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती की पुनर्स्थापना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अक्ति तिहार के मौके पर माटी पूजन कर नई परंपरा की शुरुआत की।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन बातों को भी कहा है, इन पॉइंट्स को देखिए। सरकार ने 78 लाख क्विंटल गोबर खरीदा है, अब गौमूत्र भी खरीदेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। 35 साल में लगभग 110 तरह के बीज हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों ने 23,000 किस्म के बीज तैयार किए हैं। कृषि रोजगार मोबाइल ऐप को माटी तिहार के दिन 3 मई 2022 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ई रिक्शा में अब 50,000 की जगह कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? सही जवाब है 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा में 50,000 की जगह 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही नौनी सशक्तिकरण योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। 1 मई को शुरू की गई मितान योजना दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे? सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। राज्य शासन द्वारा 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए के मान से प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। विद्यालयों में अध्ययन कक्ष, मेडिकल रूम, लाइब्रेरी, स्टोर, कॉमन रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किनको लारा दत्ता ने मोस्ट प्रॉमिसिंग साइबर सिक्योरिटी एवं सेंट्रलाइज्ड सर्विलेंस सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के खिताब से सम्मानित किया? किन्हें सम्मानित किया है? सही जवाब है आशुतोष दुबे को सम्मानित किया है। इमेज देखिए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा निवासी आईटी एक्सपर्ट आशुतोष दुबे के हिस्से एक और उपलब्धि जुड़ गई है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उनको मोस्ट प्रॉमिसिंग साइबर सिक्योरिटी एंड सेंट्रलाइज्ड सर्विलेंस सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के खिताब से नवाजा गया है। उनको यह सम्मान पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्टर लारा दत्ता ने दिया है। दिल्ली के एक होटल में WBR कॉर्प की ओर से यह सम्मान प्रदान किया गया है। संस्थान की ओर से अलग अलग सेक्टर से देश भर की 40 हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने अप्रैल महीने का आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% रही। मार्च में भी इसी दर के साथ छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य में शीर्ष पर था। इस बार एक पायदान नीचे खिसक आया है। हिमाचल प्रदेश इस बार 1 नंबर पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ा? सही जवाब है 5% बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा है। अब हर महीने 2,500 से 7,000 रुपये अधिक मिलेंगे। महंगाई भत्ते की यह दर 1 मई 2022 से लागू हुई। इस फैसले से राज्य सरकार के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को 2,500 से 7-8,000 रुपये तक अधिक मिलेंगे। इस बड़ी दर के साथ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 22% हो गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहला डॉपलर रडार कहाँ स्थापित होगा? सही जवाब है, ध्यान देंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। प्रदेश में पहला डॉपलर रडार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य को पहला डॉपलर रडार मिल गया है। अब ब्लॉक स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके लिए राज्य को 17 करोड़ रुपए मिले हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ युवा आयोग के सदस्य को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वो हैं, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है अजय सिंह को निष्कासित किया गया है।
अजय सिंह को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अजय सिंह बीजापुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अजय सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, जिस वजह से उन्हें निष्कासित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? सही जवाब है तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वे 30 नवंबर 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तरुण कुमार की इस पद पर नियुक्ति 2 साल की अवधि के लिए हुई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किस मिशन के तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा? सही जवाब है रेशम मिशन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रैली कोसा की इसी साल से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का सालाना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र कौन से स्थान पर रहे? सही जवाब है दूसरे स्थान पर रहे। अप्रैल में प्रदेश के संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर PLF 83.83% रहा, जिसके कारण देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र दूसरे स्थान पर रहे। अप्रैल में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्रों ने बेहतर उत्पादन किया। देश के 33 स्टेट सेक्टर के संयंत्र का औसत PLF 69.26% रहा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने उप तहसील का दर्जा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है राजापुर। विधानसभा सीतापुर के राजापुर को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खुलेगा। मांड नदी पर हर्रा पार में पुल बनेगा। हर घर नल जल योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री राजापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने वहां ये सब घोषणाएं की। चिरमा मोड़ से NH 43 तक सड़क निर्माण की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, पूरे प्रदेश के घोषणा पुनर्वास केंद्रों में सर्वाधिक बेड ऑक्यूपेंसी के लिए किसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? सही जवाब है जनकपुर ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक CHC जनकपुर में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 136% रहा है। ध्यान देंगे, कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम कितने प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 12%। 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने डॉक्टर सुधीर शर्मा की किताब बड़ सुघ्घर बोरेबासी का विमोचन किया? किसने विमोचन किया है? इमेज देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया है। डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस किताब में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, बोरेबासी पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री कोदूराम दलित सहित अन्य लेखकों के लेख व कविताओं तथा लोक जीवन में प्रचलित बोरेबासी से जुड़ी कहावतें और मुहावरे का संकलन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
सही जवाब है 10,000 रुपये। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही यह श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? किन्हें नवाजा गया है? निशा सोनी को नवाजा गया है। ओडिशा में एक बार फिर निशा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ाया है। निशा ने ओडिशा में ही आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार निशा भुवनेश्वर में आयोजित कलिंगा सुंदरी में बतौर ज्यूरी शामिल हुई और यहाँ उन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान ओडिशा फिल्मों की सुपरस्टार वर्षा प्रियदर्शनी और डॉक्टर चिदाम्बिका ने प्रदान किया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? सही जवाब है संगीता सिंह को सौंपा गया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जेबी महापात्र 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न, भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बैलाडीला का नंदीराज है। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि बैलाडीला का नंदीराज है। इस दावे को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद पीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नए उत्तर को सही मानना पड़ेगा। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में गौरलाटा ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब में भी गौरलाटा को ही सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। अगला प्रश्न, जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत जोगी बांध स्टाप डैम कम काजवे निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है? सही जवाब है 2,63,60,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है। इस स्टाप डैम के निर्माण से पेयजल निस्तार, भूजल संवर्धन, आवागमन की सुविधा के साथ साथ किसानों को स्वयं के साधन 125 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किए? सही जवाब है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूर्वाह्न 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किए। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए हमारे पहले वाले प्रश्न से ही एक और प्रश्न बन गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू की जा रही है? सही जवाब है 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में किसने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है? सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शिकायत का निराकरण और स्टेशन के रखरखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर स्टेशन प्रथम स्थान पर आया है। जोन के महाप्रबंधक A.K. जैन ने रायपुर मंडल के DRM श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान अपने हाथों से दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर मंडल के कुल छोटे बड़े 300 रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त आयुक्त अब क्या कहलाएंगे? सही जवाब है आयुक्त भू अभिलेख कहलाएंगे। प्रदेश में बंदोबस्त आयुक्त आयुक्त भू अभिलेख कहलाएंगे। इसी तरह बंदोबस्त अधिकारी के स्थान पर उन्हें जिला सर्वेक्षण अधिकारी कहा जाएगा। मूल अधिनियम में संशोधन के बाद नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त के स्थान पर अब भू सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण शब्द का उपयोग किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी वजह से परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न, IPL 15 में पहली बार छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई? सही जवाब है शशांक सिंह ने अपनी पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ के पहले IPL स्टार के शास्त्री भज्जी लारा दीवाने हुए। IPL 15 में पहली बार बल्लेबाजी करने उतरे छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह क्रिकेट जगत के दिग्गजों की नज़रों में छा गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्ष और पार्षद निधि में कितने गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है? सही जवाब है 1.5 गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकाय में महापौर अध्यक्ष तथा पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना करने की घोषणा के तारतम्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने 31 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 1.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.25 करोड़ रुपए, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? सही जवाब है 5। छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के मरीजों को अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे? सही जवाब है 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020 में राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और इलाज का खर्च नहीं उठा पाने वाले मरीजों के लिए इस स्कीम को लागू किया है। अगला प्रश्न, भाजपा जल्द राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। लिस्ट में छत्तीसगढ़ से किनका नाम शामिल है? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके का नाम शामिल है। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई माह में पूरा होने वाला है और उससे पहले नए राष्ट्रपति के लिए नामों की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उनमें एक नाम मध्य प्रदेश में जन्मी और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके का नाम भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जुलाई 2022 में पूरा होने वाला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कबूतरबाजी प्रतियोगिता हर साल किस महीने में होती है? सही जवाब है मई के महीने में होती है। इसमें प्रदेश के करीब 40 खिलाड़ियों ने अपने 11-11 कबूतर उड़ाए। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक खिलाड़ी भिलाई और रायपुर से हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने करोड़ की लागत से शहर की 5 सड़कों में दिव्यांगों के लिए पाथवे और पुराना बस स्टैंड के अलावा शनिचरी और जिला न्यायालय में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी? सही जवाब है 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इसके अलावा शहर के 26 सरकारी स्कूलों को हाईटेक करते हुए 26 करोड़ की लागत से ई पाठशाला का निर्माण किया जा रहा है। ई पाठशाला से बिलासपुर को अवार्ड की उम्मीद है। बिलासपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान और ऑडिटोरियम के साथ स्पोर्ट्स भवन का निर्माण होने वाला है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ महिमा गुरु के नाम पर देश की पहली पीठ स्थापित की गई है? सही जवाब है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ध्यान देंगे, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में महिमा गुरु के नाम पर देश की पहली पीठ स्थापित की गई है। गौरवशाली इतिहास को संजोने का यह प्रयास है। महिमा गुरु पीठ के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने की। 9 मई को इसका शुभारंभ हुआ।
अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस अभियान के दौरान उमेश्वरपुर में नवीन उप तहसील के गठन की घोषणा की है? सही जवाब है भेंट मुलाकात अभियान के दौरान। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात अभियान के 5वें दिन यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नवापारा कला केजी मार्ग में गेज नदी पर नए पुल के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने प्रेमनगर उमेश्वरपुर क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण एवं निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए नए विद्युत सब स्टेशन की स्थापना और उमेश्वरपुर, जो कि सूरजपुर जिले में आता है, वहां नवीन उप तहसील के गठन की घोषणा की। मानी पौड़ी में भी उप तहसील की स्थापना होगी। अगला प्रश्न, गुजरात में आयोजित जोन नेशनल कराटे स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही जवाब है 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण पदक, 11 रजत, 24 कांस्य पदक सहित कुल 46 पदक प्राप्त किए। पुलिस कप्तान के द्वारा कराटे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सम्मानित किया गया। गुजरात के आनंद शहर में आयोजित दूसरी जोन नेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन 29 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित की गई। कबीरधाम जिले के कराटे खिलाड़ियों ने गुजरात में आयोजित दूसरे जोन नेशनल कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर जिले को गौरवान्वित करते हुए 3 रजत के साथ 5 कांस्य पदक प्राप्त किया। अगला प्रश्न, नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जिनकी 2 बेटियों की आयु सीमा 18 से 21 वर्ष है, उन्हें कितने रुपए की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी? सही जवाब है 20-20 हज़ार रुपये की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। योजना के तहत 20-20 हज़ार रुपये की एक मुश्त सहायता राशि मिलेगी। इससे पहले आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष 6 महीने रखी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2022 को इस योजना की घोषणा की थी। अब आयु सीमा को 21 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न, इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा? सही जवाब है 24 जिलों में चलाया जाएगा। 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम 5 मई से 10 मई तक चलाया गया। इस वर्ष राज्य के 24 जिलों के 84.92 लाख बच्चों एवं किशोर किशोरियों जो कि 1 से 19 वर्ष तक के हों, उन्हें कृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में किस नदी में पुलिया बनाने की घोषणा की है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जवाब है सासू नदी। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ किया है? सही जवाब है रामानुजगंज विधानसभा के कंचनपुर में, जो कि बलरामपुर जिले में आता है। 2022-23 के शिक्षा सत्र से 60 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ महाविद्यालय में नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार राजधानी के बाहर से मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि जारी की। उन्होंने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया? सही जवाब है 10.70 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को अब 138.56 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे गौठान से जुड़ी महिला समूह को 65.54 करोड़ रुपए की आय हुई है। ध्यान देंगे अब तक 3000 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे? सही जवाब है सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे। पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में वृक्षों के रोपण प्रारंभ किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री की अनोखी पहल है। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे। जन्माष्टमी पर बरगद, पीपल, नीम और कदम के पौधे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के बाद अब सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पुलिस के कौन से अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है?
सही जवाब है निजात अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अन्य पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार कर किए जा रहे अच्छे कार्यों पर एक किताब स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणालियां प्रकाशित किया है। इसमें देश भर के पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के लिए कुल 30 उत्तम कार्य शामिल किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस के निजात अभियान पर विस्तृत आलेख प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न, कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से नंबर पर है? सही जवाब है 20वें नंबर पर है। कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश में 20वें नंबर पर है। 30 अप्रैल तक मात्र 2.6% लोगों को ही बूस्टर डोज लगाया गया। रोचक आंकड़ा यह है कि प्रदेश में बूस्टर डोज के मामले में टॉप 5 जिलों में 4 बस्तर के हैं। यह चारों जिले बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा दूर नक्सल प्रभावित है। देश में वैक्सीनेशन का लेखा रख रहे कोविन एप्लीकेशन के आंकड़ों का खुलासा हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में चल रहे किस अभियान से प्रभावित होकर तथा माओवाद की खोखली विचारधारा से निराश होकर 2 नक्सलियों मड़कम जितेंद्र और गड़पा नागेश ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? सही जवाब है पूना नरकोम अभियान के तहत आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली मड़कम जितेंद्र प्लाटून नंबर 30 का सदस्य है और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम है। गड़पा नागेश पर 1 लाख रुपए का इनाम है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिनका चयन विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है? सही जवाब है श्रुति नायर। बस्तर की बेटी श्रुति नायर अब अमेरिका की विख्यात कंपनी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 200 प्रजातियां पाई जाती है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों की 170 से 200 प्रजातियां पाई जाती है। तितलियों की 63 प्रजातियां जो कि 46 जनेरा एवं 29 फैमिली के अंतर्गत आती है पार्क में पाई जाती है। मछलियों की 11 फैमिली से 56 प्रजातियां पाई जाती है। वनों का घनत्व 6 से 1.0 तक है। कांगेर वैली छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर के कितने वैज्ञानिकों ने कोदो कुट की अनाज की नई किस्म तैयार की है? सही जवाब है 5 वैज्ञानिकों ने तैयार की है। शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के 5 वैज्ञानिकों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। हैदराबाद, बेंगलुरु और गुजरात के बाद अब बस्तर से भी देश भर में बीज भेजे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई कोदो की सीजी कोदो 3, कुटकी की छत्तीसगढ़ कुटकी और रागी सीजी रागी 3 वैरायटी के बीजों से 7 राज्यों में खेती होगी। इन किस्मों को भारत सरकार ने 2021 में गजट में भी प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में आलू एवं टाऊ की खेती को बढ़ावा देने फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी? सही जवाब है कुसमी, और कुसमी बलरामपुर जिले में आता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में भेंट मुलाकात के दौरान कई घोषणाएं की हैं। उन्हें देखिए, कुसमी से सामरी बलरामपुर तक 8 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण होगा। कुसमी में आलू एवं टाऊ की खेती को बढ़ावा देने कुसमी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी। कुसमी के क्षेत्र में बिजली कटौती एवं ओवरऑल की समस्या दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। कुसमी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई एक्सरे मशीन लगेगी। कुसमी के ITI में पढ़ाने के लिए नए ट्रेड खुलेंगे और नवीन भवन बनेगा। शंकरगढ़ में घोषणा की गई है कि अब गौमूत्र भी खरीदेंगे गौठान। राजपुर में ग्राम डौरा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा। अगला देखिए लास्ट पॉइंट, ग्राम पचावल और त्रिशूली के बीच पांगन नदी में टूटे पुल का पुनः निर्माण करवाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? सही जवाब है कौशल्य मातृत्व योजना संचालित की जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह नई योजना 1 जनवरी 2022 से प्रभावशील है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में 5 हितग्राही
हितग्राहियों को चेक प्रदान करने कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, कौशल्य मातृत्व योजना के तहत चयनित माता जिसकी द्वितीय संतान बालिका जन्म 1 जनवरी 2022 या इसके बाद हुआ हो, एक मुश्त कुल कितने रुपए की राशि का लाभ दिया जा रहा है? सही जवाब है 5,000 रुपये। योजना का लाभ मिलने से माताएं स्वयं बालिका के उत्तम स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त ध्यान दे सकेंगी। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 15 मई से 3 माह तक विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है राजनांदगांव। 15 मई से 3 महीने तक अभियान चलाकर कुपोषण मुक्त जिला बनाने में सबकी सहभागिता रंग लाएगी। कुपोषण की श्रेणी के बच्चों पर निगरानी रखने के साथ ही हर 15 दिवस में बच्चे के स्वास्थ्य सुधार का आकलन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस 2022 तक जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए 3 माह तक सुपोषण आहार कुपोषित बच्चे को उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर कहाँ स्थापित किया गया है जहाँ ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारीसेन, वर्धमान की मूर्ति साथ स्थापित की गई है? सही जवाब है नगपुरा। नगपुरा दुर्ग में प्रदेश का पहला मंदिर जहाँ ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारीसेन, वर्धमान की मूर्ति साथ स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर का ध्वज 27 फीट ऊंचा है। 5 दिवसीय महोत्सव में देश भर से भक्त पहुंचे। यह 4 भगवान जैन धर्म में सबसे ज़्यादा मान्य है। अगला प्रश्न, कौन से वेब सीरीज के पहले सीजन की पूरी शूटिंग रायपुर में की गई? सही जवाब है अनारकी वेब सीरीज की शूटिंग रायपुर में की गई। तारिक खान के निर्देशन में बन रही वेब सीरीज के पहले सीजन के सभी 10 एपिसोड की पूरी शूटिंग रायपुर में की गई है। वेब सीरीज अनारकी के पहले सीजन की पूरी शूटिंग छत्तीसगढ़ के रायपुर में की गई है। वेब सीरीज अनारकी में राज्य के 20 एक्टर दिखेंगे। सीजन 2 भी रायपुर शहर में शूट होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर पर आधारित वेब सीरीज में शहर के बीच कलाकार एक्टिंग करते दिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस विभाग को पुरस्कार मिला है? सही जवाब है श्रम विभाग को पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत समृद्ध में राजभवन के सचिव और श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, रायपुर में कौन से भगवान की प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है जो 1000 साल पुरानी है, जो ठंड में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है? सही जवाब है भगवान नृसिंह की मूर्ति। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। ऐसी प्रतिमा छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी है? सही जवाब है 205% बढ़ी है। आर्थिक संकट के दौर में छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वाहन की खरीदी हुई है। देश में वाहनों की बिक्री में 37% की ग्रोथ, जबकि प्रदेश में कई गुना अधिक 205% की बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में नए वाहनों की बिक्री में देश से ज़्यादा ग्रोथ मिली है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में गौमूत्र के उपयोग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और निम्न में से किसे जिम्मा सौंपा गया है? सही जवाब है कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग को जिम्मा सौंपा गया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में गौमूत्र के उपयोग को लेकर कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग को जिम्मा सौंपा गया है। कृषि में गौमूत्र के उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। कृषि विभाग ने कार्य योजना को लेकर पत्र जारी किया है। प्रदेश जैविक खेती की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न, बस्तर में अभी 3 दिनों तक कौन सी वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है? सही जवाब है हॉटस्टार की वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है। चित्रकूट जलप्रपात में हॉटस्टार की वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है। यह शूटिंग 3 दिन तक यहाँ चलने वाली है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना के तहत जन्म से कितने वर्ष तक के बच्चों की बीमारियों का मुफ्त उपचार होता है? सही जवाब है 18 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त उपचार होता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु संजीवनी साबित हो रहा है। योजना के तहत राज्य में अब तक 18,288 बच्चों का उपचार हुआ है। योजना के तहत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की 44 तरह की बीमारियों का मुफ्त उपचार होता है। अगला प्रश्न, ई श्रम पंजीयन में बिलासपुर कौन से नंबर पर है? सही जवाब है 17वें नंबर पर है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के टॉप 17 जिलों की सूची जारी की है, जिसमें हमारा बिलासपुर जिला भी शामिल है। केंद्र सरकार ने जिले के लिए 4,88,039 श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया था। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस आईएएस अधिकारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? सही जवाब है निधि छब्बर को नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ कैडर की निधि सीबीएसई की प्रमुख बनी है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निधि छब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वह छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच की अधिकारी हैं और वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। वह छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग में भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनियों का विलय होने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी के एमडी और संचालक किन्हें बनाया गया है? सही जवाब है मनोज खरे को बनाया गया है। विलय होने के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य वितरण कंपनी के एमडी हर्ष गौतम की विदाई हो गई है। उनके स्थान पर मनोज खरे को एमडी और संचालक बनाया गया है। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।